24 के खास कार्यक्रम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव का नाम बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे चंद्रपाल सिंह यादव ने एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद अपनी मेहनत और सक्रियता के बल पर समाजवादी पार्टी में एक विशेष हैसियत हासिल की। आज हमारी संवाददाता चंचल राय ने चंद्रपाल यादव से एक खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड को आपके सामने रख रहे हैं। आज वही कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम चंद्रपाल जी के पास आए हैं। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जय हिंद सर। आपने लगभग अपनी जिंदगी के कितने वर्ष राजनीति को दे दिए? देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से और सक्रिय राजनीति में 1980 से लगातार करीब 40 वर्ष पूरे हो गए। 41वां वर्ष है जो हम सक्रिय राजनीति में लगातार काम कर रहे हैं। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब राजनीति में आप पहले से आपका परिवार था या आपको? हमारा परिवार भी था। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने जेल काटी और देश को आज़ाद कराने में उन लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही। तो राजनीतिक परिवार तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी जो है लगातार स्टूडेंट यूनियन के लिए चुनाव लड़ना या उन स्टूडेंट के लिए काम करना, इस तरीके से हम विद्यार्थी जीवन में भी पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में हम लोग थे। इसलिए हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम इस माध्यम से लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग राजनीति में सक्रियता के साथ। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है? हाँ, यहीं बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में हमने कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या जो भी डिग्रियाँ हमने ली है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा ही हमने प्राप्त की है। आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े? संघर्ष का दौर तो बहुत लंबा है। जैसा कि हमने कहा, 41 साल राजनीतिक जीवन में हो गए, तो और ज़्यादातर समय हम लोग जो है विपक्ष की राजनीति में रहे। विपक्ष की राजनीति में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद के लिए, लोगों के सहयोग के लिए या अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके और अपने क्षेत्र के लिए काम किए हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में बहुत मजबूती के साथ जो है थे। उनके सामने हम लोग जो है अगर किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए कुछ भी करते तो हम लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और मजबूती के साथ संघर्ष करके उन तमाम जो सामंतवादी लोग थे काबिज या सांप्रदायिक लोग काबिज थे, उनको परास्त किया और गाँव, किसान, खेत खलिहान वाले लोगों को स्थापित करने में हम लोगों ने सक्रिय भूमिका अदा की है। आपके मन में सपा सरकार ज्वाइन करने का ही ख्याल क्यों आया? सपा समाजवादी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, छात्रों, नौजवानों की पार्टी है। और इस मिशन को लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो है 1993 में जो है समाजवादी पार्टी बनाई थी। और तब से हम लगातार जो है समाजवादी पार्टी के साथ तो हैं ही, लेकिन हमने जिस तरीके से कहा कि 1980 में ही हम माननीय मुलायम सिंह यादव से जुड़ गए थे
उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव लोकदल में थे और लोकदल के प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनके साथ हम लोग काम करते थे, चाहे लोकदल रहा हो, बीच में वही जो है एक दलित मजदूर किसान पार्टी के नाम से पार्टी बनी या जनता दल बना। ये सारी पार्टियां तमाम विपक्षी दलों को मिलकर के समय समय पर बनी। प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया और हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ जिस तरीके से जुड़े थे लगातार जुड़े रहे। और हमें ऐसा, चूँकि जब सन 80 में जुड़े तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो गांव खेत खलिहान वाले लोगों की हमदर्दी कर सकते हैं, जो गांव के किसान मजदूर हैं, जो गांव के पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र नौजवान हैं, छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों की बात अगर कोई भी मजबूती के साथ रख सकता है, उन्हें न्याय दिला सकता है, उनके लिए संघर्ष कर सकता है, तो माननीय मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। और हम लोगों ने उनके नेतृत्व में ही जो है लगातार इतने वर्षों तक काम किया। और उन्होंने जिस तरीके से जब विपक्ष में रह करके जब उन्हें सत्ता मिली और सत्ता में रह करके उन्होंने इन तमाम वर्गों के लोगों की मदद करने का काम किया, जिस तरीके से किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया या तमाम जो गरीब किसान लोग थे उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया। बुंदेलखंड में के जो पिछड़ा हुआ इलाका था, इसमें यहाँ के विकास के लिए उनकी सरकार में ही बुंदेलखंड विकास निधि का प्रावधान किया गया। तमाम काम कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत हुई। जो काम उन्होंने किए उनसे मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ। और हम लोगों के मन में ही ये था कि गरीबों की कैसे मदद हो सकती है, किसानों की कैसे मदद हो सकती है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और इतने लंबे समय तक हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ करके और लगातार लोगों की मदद और सेवा करते हैं। आप राजनीति के अलावा किन किन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में योगदान देते हैं? देखिए, जहाँ तक धार्मिक कार्यों की बात है तो हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें पूरी सक्रियता से हम लोग जो है हिस्सा भी लेते हैं। दूसरी तरफ विशेष रूप से हमने सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के सेक्टर में हमने बहुत शुरुआत से लेकर के और बड़े स्तर तक काम किया है। हमने गांव की प्राइमरी सोसाइटी से लेकर के और देश की जो सर्वोच्च संस्था है उसके भी चेयरमैन रहने का हमें सौभाग्य मिला है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के भी हम चेयरमैन रहे हैं, जो देश की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। और इसके अलावा भी जो तमाम कोऑपरेटिव सेक्टर में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो किसानों के खेत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसान को कृषि आदान प्रदान करने के लिए, किसान को सस्ते ब्याज की दरों पर ऋण मिले या और भी किसानों की मदद के लिए जो तमाम सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें हमने सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई है। और मुझे सभी के लगभग इस देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं सभी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहने का मौका मिला है। हम कई संस्थाओं के चेयरमैन भी रहे हैं, कई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम रहे हैं। तो हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में भी बहुत बड़े स्तर पर लोगों की लिए काम करने का प्रयास किया है। और हमारा आगे भी यही प्रयास है कि जब कोऑपरेटिव सेक्टर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से देश का किसान खुशहाल होगा और किसान खुशहाल होगा तभी देश मजबूत होगा। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी जो पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रही है और मौजूदा सरकार की तमाम
जाति और धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो तमाम लोगों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, पुलिस का लगातार उत्पीड़न लोगों पे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश को बिल्कुल भ्रष्टाचार ने जकड़ लिया है, इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने समय समय पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करके और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि आज जो पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, लोगों को जो ऐसे कोविड-19 के द्वारा जो लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई, या दवा उपलब्ध नहीं हो पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, या जो भी है, लंबे समय से डेवलपमेंट के काम सब रुके हुए हैं। जो पिछली सरकार ने, जो समाजवादी सरकार थी, उसने जो डेवलपमेंट के काम किए थे, उसके बाद कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता में ज़बरदस्त तरीके से रोष है, और समाजवादी पार्टी ने उनको न्याय दिलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो लोगों का विश्वास फिर से माननीय अखिलेश यादव की तरफ जो है बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि 2022 में जो चुनाव होंगे, मौजूदा सरकार को हटा करके अखिलेश यादव की सरकार बनाने में जो है प्रदेश की जनता निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ उनको वोट करेगी। हमें ऐसी उम्मीद है, और 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। महंगाई लगातार आसमान छू रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिनिधि है? तो ये तो सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। आप समझते हैं कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो बाज़ार में चीज़ें हैं उनके दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और पिछले वर्षों में जब कच्चे तेल के दाम भी कम थे, तब भी जो है सरकार ने तेल के दाम कम नहीं किए, और जो उनके कंपनियां थीं, उन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का काम किया। आज हो सकता है कि कुछ दाम कच्चे तेल के बढ़े हैं, लेकिन उनके बावजूद भी अगर सरकार चाहे तो यहाँ के देशवासियों को जो है डीजल पेट्रोल की कीमतों में राहत दी जा सकती है। लेकिन सरकार की चूँकि नीयत नहीं है कि लोगों की जो है मदद हो, लोगों को सस्ता सामान मिले, मैं समझता हूँ कि जब सरकार की नीयत साफ नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस देश में महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है, और महंगाई बढ़ रही है ज़बरदस्त तरीके से। लोग बुरी तरीके से परेशान हैं, बहुत से लोगों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, लोगों को रोज़गार तो जहाँ मिल ही नहीं रहा है, और महंगाई और ज़ोरों पे बढ़ रही है। उन्हें याद करना चाहिए 2013 और 14 का समय, जब थोड़ा बहुत भी अगर महंगाई बढ़ती थी, डीजल पेट्रोल के दाम 60 और 70 के बीच में थे, उस समय मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों ने हाहाकार मचा दिया था। उस समय डॉलर की कीमत 62 रुपये थी, अमेरिकी डॉलर की कीमत। तो पूरी दुनिया में ये सत्ता में बैठे लोग मतलब आफत किए थे। लेकिन आज आपको पता है कि लगभग 77 और 78 रुपये डॉलर की कीमत पहुंच गई। कच्चे तेल, डीजल और पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस रसोई, जहां सिलेंडर ज़रूर फ्री दे दिए गए, लेकिन आज जो गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम, मैं समझता हूँ कोई गरीब आदमी उस सिलेंडर को दोबारा भरवा नहीं सकता। सिलेंडर उसे फ्री ज़रूर मिल गया, लेकिन भरवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो जो परिस्थितियाँ मौजूदा सरकार ने बनाई हैं, मैं समझता हूँ उन्हें वो दिन याद करना चाहिए जिन दिनों में उन्होंने थोड़ी महंगाई बढ़ने पे हाहाकार मचा दिया था। आज उन्हें बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इस देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाना चाहिए। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्राइम की क्या गति चल रही है? दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं।
अपराध आंकड़े तो इस समय खैर हमारे पास नहीं है, आंकड़े तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न के अपराध हों, चाहे चोरी डकैती के अपहरण इत्यादि के अपराध हों, तमाम लोगों की हत्या और हत्या जैसे जो है जानलेवा हमला, ये तमाम जो अपराध मुख्य अपराध हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बैठे लोगों का उनको पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है, और सत्ता में बैठे लोगों का जब संरक्षण मिलता है तो निश्चित रूप से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं और अपराध आज बढ़ते हैं। जैसा कि हमने चंद्रपाल जी की राजनीतिक जिंदगी को जाना, अब हम उनकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम 2 भाई हैं और हमारा एक बेटा एक बेटी है, और हमारे छोटे भाई के 2 बेटे हैं। इतना परिवार है हमारा। क्या आपके परिवार वाले भी उतने ही राजनीति में इंटरेस्टेड हैं जितने आप? ये तो देखिए अपना अपना इंटरेस्ट है, परिवार के लोगों का इंटरेस्ट होगा तो वो मैदान में आएंगे, और जिस तरीके से हमने संघर्ष किया है उस तरीके से संघर्ष करके और आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारा जो उन्हें सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट होगा। हम चाहते हैं कि लोग आएँ और लोगों की जनता की मदद और सहयोग करने का काम करें, हम चाहते हैं, लेकिन ये तो इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर इंटरेस्ट होगा तो जरूर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता फिर उनको प्यार और स्नेह देगी। क्या आप अपने पदों के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, हम तो एक समाजवादी कार्यकर्ता से लेकर के हमारा सफ़र हमने जिस तरीके से बताया, लोकदल पार्टी से प्रारंभ हुआ था। माननीय मुलायम सिंह यादव के एक सच्चे सिपाही के रूप में हमने अपना सफ़र प्रारंभ किया था। तो हमने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय जो है कमेटी होती है, उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी हमने काम किया है। लगभग प्रदेश के सभी पदों पर, जिलों पर मैंने हर स्तर पर जो है पार्टी के लिए जहां पार्टी ने उचित समझा, हमें जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन करने का काम किया। तो चाहे लेकिन कभी पद जो है इन सब चीज़ों में आड़े नहीं आया। हमने अगर हम कार्यकर्ता भी रहे हैं तो कार्यकर्ता की हैसियत से भी हमने उतना संघर्ष किया है, उतनी मदद की है, और लोगों को लिए हमने लड़ाई लड़ी है, और बड़े पद पे भी रहे हैं तब भी हमने उतने ही संघर्ष और आंदोलन करके और लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैसेज यही है कि आज जो प्रदेश में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अराजकता है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अपराधियों का राज्य है, महंगाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, लोगों को न्याय मिल नहीं पा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को ताक में रख करके तमाम लोगों पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं समझता हूँ अभी पिछले दिनों आपने देखा है कि पंचायतों के चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, पैसे से पुलिस के द्वारा लोगों अपराधियों के द्वारा प्रताड़ित करके जो कार्य किया गया है, मैं समझता हूँ कि स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लिए ये सब अच्छा नहीं है। अगर हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि आने वाला समय जो 2022 का है वो इस प्रदेश के भविष्य को बदल सकता है। हम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, अगर वास्तव में चाहते हो कि सही लोकतंत्र स्थापित हो, लोगों को न्याय मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, अराजकता समाप्त हो, और लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार मिले, गरीबी समाप्त हो, क्षेत्र का विकास हो, तो निश्चित रूप से लोगों को समाजवादी सरकार को बनाना होगा। लोग समाजवादी सरकार बनाए, यही हमारी लोगों से अपील है। शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को नमस्कार। दें।